शीतल भाव से जब जल की आरती करते हैं उसके बाद छींटे ही लगाए जाते हैं। और छींटे जो होते हैं, अब मंदिर में तो हजारों लोग हैं, लेकिन आगे वालों को तो बढ़िया मिल जाते हैं, पीछे वालों को तो फिर बहुत हाथ पांव मारने पड़ते हैं, तब जाके एक आध बूंद आती है। श्री जी के भाव उन छींटों के समान ही हैं। यदि एक बिंदु भी हम पर पड़ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। वही एक बिंदु पड़ी स्वामी श्री हरिदास जी पर, श्री बिहारी जी प्रकट हो गए। वही बिंदु पड़ी श्री हरिवंश महाप्रभु पर, श्री राधा वल्लभ लाल प्रकट हो गए। वही एक बिंदु पड़ी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पर, तो श्री राधा रमण देव प्रकट हो गए। श्री किशोरी जी की दया की बिंदु से कृष्ण प्रकट होते हैं। जिस प्रकार बीज में जल पड़ जाने से वृक्ष प्रकट हो जाता है, ऐसे ही किशोरी जी की कृपा की बिंदु हम पर पड़ जाए तो श्याम सुंदर प्रकट होते हैं। आप कहोगे किशोरी जी प्रकट, तो भैया हम इतने योग्य नहीं है कि किशोरी जी को संभाल पाए, ना हमारी इतनी योग्यता है। ये लाला ये संभाल लें, यही बहुत बड़ी बात है। किशोरी जी को तो ठाकुर जी ही संभालते हैं। हमारे उर में श्याम सुंदर और श्याम सुंदर के उर में श्री किशोरी जी। हमारा उर, हमारा हृदय इतना पवित्र नहीं कि श्री किशोरी जी उसमें विराजे। हम इतने योग्य भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये 1 वर्ष बाद का ये पुनः मिलन हुआ है। और धांडनिया परिवार तो जानता है, बाकी सब लोगों को भी पता चल जाए तो नागपुर हमारे लाल जी की ससुराल है। ताली बजाने वालों, आपसे पूछा जाए कैसे तो नहीं पता है। हमारी समधन बैठी हैं सामने। आपकी श्री जी के संग गत वर्ष हमारे लाल जी को ब्याह भयो, और वही ब्याह की वजह से ये नागपुर जो है हमारे लाल जी की ससुराल है। और लाल जी की ससुराल में हम आप सब लोग जो हैं, ये जितने बैठे हैं, हम सब बाराती, वो क्या कहते हैं, जमाई के घर के हैं। तो इसीलिए हमको ज़्यादा खातिरदारी मिल रही है, माला वाला पहनाते हैं, बढ़िया स्वागत सम्मान कर रहे हैं, भाई लाला घर के हैं। तो ये संबंध इस परिवार से गत वर्ष हमारे ठाकुर जी का विवाह श्री जी के संग हुआ। और देखो कितनी अद्भुत बात, श्री जी तो हैं 60 वर्ष की, लाला 4 वर्ष को। बड़ी बहू बड़े भाग्य। हमारी श्री जी के संग में लाला को ब्याह भयो, तो वही नाते से नागपुर आना सहज ही हो रहा है। तो अब ज़्यादा समय व्यतीत ना करें, भूमिका को प्रारंभ करें। जिस प्रकार हमारी भागवत में वर्णन है कि श्री कृष्ण को यदि जाननो हो, कृष्ण को यदि पानो हो, तो श्री किशोरी जी की शरण ग्रहण करो। ऐसे ही बंधुओं, यदि किशोरी जी को यदि स्वीकार करना हो, किशोरी जी को यदि पानो हो, तो श्री वृंदावन की शरण ग्रहण करो। जैसे कृष्ण अधिकारी श्री किशोरी जी बनाती हैं, ऐसे श्री जी को अधिकारी हमारो वृंदावन बनावे। वृंदावन कोई पृथ्वी नहीं है, वृंदावन कोई भूमि नहीं, कोई स्थान नहीं है। एक प्रकार से गुरु है वृंदावन, जो हम आप सबको शिष्य रूप बना करके श्री जी का अधिकारी बनाता है। ऐसा है वृंदावन। उस वृंदावन को प्रणाम करें और श्री राधा रसामृत चर्चा में हम लोग प्रवेश करें। सब लोग गाओ मेरे साथ, और गायन ऐसा करना कि आप भूल जाओ कि आप नागपुर में हो। सत्य बता रहे हैं, इस कथा की उपलब्धि क्या, इस कथा की यही उपलब्धि कि श्री जी मिल जाएं, ठाकुर जी मिल जाएं, बहुत ऊंची बात है भैया। इस कथा की एक ही उपलब्धि जानो कि आप नागपुर में बैठे हो, ये विस्मृति आपको हो जाए। अकारण करुणा वृणालय भक्त वांछा कल्पतरु, तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की, श्री वृषभानी दुलारी किशोरी जी की अहितु की कृपा से श्री गिरधर लाल जी जमाई राजा की अध्यक्षता में हम आप सब लोग श्री राधा रसामृत चर्चा का सुंदर भाव नागपुर में दूसरी बार श्रवण कर रहे हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है। हमारे लाल जी वैसे तो कई कथाओं में विराजते नहीं हैं, लेकिन एकमात्र केवल राधा रसामृत चर्चा नागपुर की ऐसी प्रसिद्ध है जहां लाल जी पूरे विराजते हैं, पूरी कथा श्रवण करते हैं। क्योंकि भागवत की कथा में तो इन्हीं की चर्चा है, अब इन्हीं की चर्चा ये क्या सुनेंगे। लेकिन जब प्रेम की चर्चा श्री किशोरी जी का भाव प्रकट हो तो वाकई तो सबसे बड़े श्रोता यही हैं।
वहाँ में तो सब पे आगे बैठेंगे, बल्कि आगे का मंच पे बैठेंगे। आप सब तो सज धज के बैठे हो, ये तो और इतराक के बंगला में बैठे हैं। बताओ, ऐसे श्रोता ये श्री किशोरी जी को सुनवे के काज इतने सज धज के बैठे हैं। कथा में हम लोग जाते हैं, थोड़ा सज संवर के ही जाते हैं, साफ सुथरे बन के जाते हैं, लेकिन हमारे लाल जी तो पूरे श्रृंगार के संग आते हैं। तो श्री जी का भाव गाया जाएगा तो पीछे क्यों रहें। और ये बात भी सत्य है कि हमारे लाल जी को अन्य कहीं कथा में आप ले जाओ तो ठाकुर जी वहां फिर टिक नहीं सकते। लेकिन पिछली बार भी देखा, इस बार भी देख रहे हैं, ठाकुर जी सब व्यवस्था बिल्कुल मानो जैसे यही करते हैं। सारी व्यवस्था, पूरी व्यवस्था को सुगम बनाते हुए बैठते हैं पूरी कथा में। तो यह भी एक आनंद की बात है हमारे लाल जी को, हम भी कथा में यहीं देख पाते हैं और कहीं नहीं देख पाते। लाल जी का उत्सव हर वर्ष होता है, उसमें भी ठाकुर जी शाम को ही पधारते हैं, कथा में तो नहीं आते। लेकिन श्री किशोरी जी के मंगल भाव को सुनने के लिए ठाकुर जी खूब बन सवर के आते हैं। प्रथम तो आप सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। देवसैनी एकादशी, और उसमें भी महाराष्ट्र, जिस महाराष्ट्र में आज मंगल उत्सव पंढरपुर में मनाया जा रहा है, ऐसे महाराष्ट्र के एक छोर पर हम आप सब लोग बैठे हैं। श्री पंडरीनाथ भगवान का मंगल उत्सव है आज, उनको भी बारंबार प्रणाम करते हैं। और देखो, अब क्रम जोड़ते जाओ तो जुड़ते चले जाते हैं। हम बैठे भी कहाँ हैं? विदर्भ। ये नागपुर पिछले साल ससुराल नहीं बनी थी ठाकुर जी की, तो 5000 वर्ष पहले से ही ससुराल है। विदर्भ तो पूरी ससुराल ही है हमारे लाल जी की। और ठाकुर जी की भी लीला देखो, पूरे भारतवर्ष में श्री जी भी खोज लें विदर्भ में ही। रुक्मणी जी तो यहाँ से ले ही गए, बोले कि भैया दुनिया यों के श्री जी से ब्याना भयो, हमारे ब्रज में जाओ तो सब लीलाएं हैं वहाँ। तो प्रकट भाव से सबको नहीं पता है, लेकिन अप्रकट भाव से तो सदा बिहार ही है और ब्याह हुआ ही है। लेकिन गत वर्ष ठाकुर जी ने उसको प्रकट भी कर दिया, ले विदर्भ से किशोरी जी को भी ले आए, वो ब्याह है गए ठाकुर जी को। तो सब क्रम अपने आप जुड़ते जा रहे हैं, ये आनंद की बात है। पर एक बात मैं कहूंगा, भागवत के वक्ता हैं हम, ठाकुर जी की मंगलमयी लीलाएं सुनाते हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य की चर्चा करते हैं, लेकिन ये प्रेम की चर्चा ब्रज में रहते हुए भी हम ब्रज से प्रारंभ नहीं किए, नागपुर से ही प्रारंभ हुई। गत वर्ष जब यहां प्रथम बार राधा रसामृत शब्द कहा था, तब से मान लीजिए कि स्थिति में, बुद्धि में, चित्त में, हृदय में, वाणी में श्री किशोरी जी ऐसी विराजमान हो गई हैं। अब तो वृंदावन रसामृत, श्री गिरिराज रसामृत, और ना जाने कितने भाव ब्रज के प्रकट किशोरी जी ने कराए कब से? जब से नागपुर में कथा हुई। तो दुनिया के लोगों के कई संबंध या कई भाव, कई उपलब्धियां नागपुर की होंगी, हमको तो प्रेम प्रदान नागपुर ने किया। और नागपुर का भी ये जो राधा निवास वृंदावन है, उसने हमें ये प्रेम प्रदान किया। इसके लिए हम सदा नागपुर के ऋणी रहेंगे कि श्री जी के भाव को बुलाने का साहस करवाया इस भूमि ने। इसलिए मेरे हृदय के बहुत सन्निकट है। मैं कहीं भी कथा में जाता हूँ, नागपुर की प्रशंसा जरूर करता हूँ। हमारे मिदनापुर बंगाल से भी आप पधारे हैं, आपसे भी आप पूछ लेना, आपसे भी मैंने खूब प्रशंसा नागपुर की करी। लेकिन यहाँ को मतलब ये ना नागपुर वाले फूल जाओ। नागपुर में जो हमारी श्री जी विराजमान है ना, उनकी कृपा ही है कि नागपुर में ऐसी योग्यताएं श्री जी के मधुर भाव की प्रकट हुई। और देखो, हर पिछले वर्ष हम आए थे तब भी ऐसा ही मौसम था, और इस बार आए हैं, कल जैसे ही यहाँ पहुंचे तब से देखो अब तक वैसा ही मौसम है। बरस रहे हैं मानो जैसे सब देवी देवता नागपुर पर ही वर्षण कर रहे हों पुष्पों का। जमाई राजा पधारे हैं ना, बढ़िया स्वागत के भाव से, मौसम भी बहुत बढ़िया। तो भाव तो भैया अनेक हैं, सब भावों को प्रणाम करते हैं। श्री जी के मंगल भाव स्वभाव, उन सब पर हम चर्चा तो करेंगे। लेकिन पहले ही स्पष्ट कर दूं बंधुओं, मैं ये बात अपने कहीं भी रस चर्चा होती है वहां जरूर कहता हूं, मैं श्री जी के भाव को अच्छे से सुना दूं और आप अच्छे से समझ जाओ
तो ये समझ जाना कि वो श्री जी का भाव नहीं था, कुछ और था। क्योंकि श्री जी का भाव ना तो मैं अच्छे से सुना पाऊंगा और ना आप समझ पाओगे। किशोरी जी के भाव ना तो सुनाने के विषय हैं और ना समझने के विषय हैं, वहां तो उलझन ही उलझन बनी रहेगी, एक पहेली और नई नई कुछ ना कुछ प्रकट होती रहेगी। आप उसको भली भांति समझ नहीं पाओगे और ना मैं समझा पाऊंगा। प्रेम का स्वरूप कैसा, जिसका वर्णन ना हो सके। नारद जी नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, मैंने बता दिया और आप समझ गए तो निश्चित ही आपने किशोरी जी का भाव नहीं सुना, आपने कुछ और ही सुन लिया होगा, क्योंकि किशोरी जी समझ नहीं आ सकती। ये प्रेम समझ में आने वाली वस्तु है ही नहीं। बड़े बड़े रसिक जन जहां फेल हो गए, वहां हम लोग पास कैसे हो सकते हैं। रसिक जनों ने खूब गाया श्री जी के भाव को और आज तक गाते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको पहचान नहीं पाए, उस भाव में प्रवेश नहीं कर पाए। तो हम आपकी कहां सामर्थ्य है उस भाव में प्रवेश करने की। पर फिर भी यथा योग्य जैसे जैसे भाव मन में प्रकट होंगे उनका वर्णन करने का प्रयास यहां करेंगे आप सबके मध्य में। हमारी श्यामा जी, किशोरी जी, उनका एक भाव जयदेव महाप्रभु कहते हैं उस भाव से मैं प्रारंभ करूं और फिर जहां ले जाएंगे। अब मैं कल से मैं बता रहा हूं, मेरे इतने भाव आ रहे हैं, किसको बोलूं, किसको छोड़ूं, किसको रखूं, समझना बड़ा मुश्किल का काम है। पर फिर भी जो जो भाव आ रहे हैं सबको प्रणाम मात्र करेंगे। 4 दिन में जितना हो जाएगा उतना करेंगे। जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद में एक भाव कहते हैं, श्री कृष्ण के प्रियाजू के प्रति प्रेम भाव और श्री प्रियाजू के कृष्ण के प्रति प्रेम भाव, इन दोनों में तुलना कीजिएगा किसके भाव ज्यादा सुदृढ़ हैं। और बहुत ध्यान से सुनो, अब कोई आवे जावे, आप लोग बस शांति से बैठ के श्रवण करना, एक टक भी मुझको निहारे बिना रहना नहीं। हाँ, अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ लाला को भी मत निहारी हूं, मोई को देख लो। अब आपको और मेरा ये भाव बन जाए और फिर अद्भुत प्रसंग प्रकट हो। श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं, ठाकुर जी कितने प्रेमी हैं श्री किशोरी जी के। अभिनव जलधार सुंदर द्रत मंदर अभी श्री जगन्नाथ जी भी रथ यात्रा में हैं, वहां भी उत्सव चल रहा है, तो पंडरीनाथ को प्रणाम कर लिया, वृंदावन को प्रणाम कर लिया, किशोरी जी ठाकुर जी तो विराज ही रहे हैं, जगन्नाथ जी को क्यों पीछे छोड़े, उनको ही प्रणाम करो। श्री जयदेव महाप्रभु गाते हैं, अभिनव जलधार सुंदर द्रत मंदर द्रत मंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री श्यामा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री श्यामा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। ओ जय जय देव हरे। बहुत ध्यान से सुनना। हमारे गिरधर लाल जी अभी दूर से ऐसा के कई अन्य दिख भी नहीं रहे हो, पास आके कथा के विश्राम में देख लेना। हमारे ठाकुर जी कैसे खड़े हैं, एक भुजा ऊपर है, दूसरी भुजा कमर पर है, और श्री गिरधर स्वरूप श्रीनाथ जी के रूप में हमारे गिरधर लाल जी श्रीनाथ जी ही हैं। आपको सही बताएं, ठाकुर जी त्रिभंग ललित स्वरूप में आ जाएं
या अधर पर वेणु वाद्य धारण करके रास की मुद्रा में आ जाएं, लेकिन ठाकुर जी का जो ये गिरधर स्वरूप है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। और वो रहस्य उजागर करते हैं श्री जयदेव महाप्रभु अपनी इस पंक्ति में। जयदेव महाप्रभु का लुढ़क गए, जय हो। ठाकुर जी कह रहे हैं पोल पट्टी का खोल लो भैया। अरे ब्रजवासी ना खोलेंगे तो कौन खोलेगा? बहुत ध्यान से सुनियो। जयदेव महाप्रभु ऐसे महाकवि हुए इस कलयुग में जिनके आगे ठाकुर जी भी हार मान गए। ठाकुर जी ने भी एक प्रकार से हाथ जोड़ दिए, भैया तेरे आगे तो हम भी नतमस्तक हैं। श्री जयदेव महाप्रभु जब भी कुछ कृति बनाते ना, तो विशेष रूप से वे जगन्नाथ जी को जगदीश बोलते थे। तो जब भी जाते तो जय जगदीश हरे, यही शब्द का उच्चारण करते। लेकिन आज की पंक्ति जैसे ही महाकवि जयदेव ने गाई, अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर हे श्री श्यामा मुख चंद्र चकोर, जैसे ये भाव कहा तो श्री जगन्नाथ जी बोल पड़े, बोले आज जय जगदीश हरे नहीं, आज जय जय देव हरे। आज तो जयदेव तुम्हारी जय हो। अरे तुम कहां से पता कर लेते हो भाई इतने भाव? बोले कैसे? जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले भगवान इंद्र ने कोप किया ब्रजमंडल पर, और तब ब्रजवासियों को रक्षा के लिए आपने गिरिराज जी अपनी इकन्नी उंगली पर धारण किए। आप जगत नियंता जगदाधार जगदीश हो, यदि आप अपनी भ्रगुटी टेढ़ी कर लो तो इंद्र की मजाल है कि वो बारिश करे। लेकिन हमने सुना इंद्र 7 दिन 7 रात्रि तक बरसाता ही रहा। आप चाहते तो क्षण भर में गिरिराज जी धारण करके और भ्रगुटी टेढ़ी करके कहते हे इंद्र, तो इंद्र नाक रगड़ता आपके चरणों में आकर के। लेकिन आपने उसको एक बार भी नहीं डांटा, और 7 दिन 7 रात्रि तक अविरल वर्षा होती रही। सामान्य वर्षा नहीं हुई थी वृंदावन में, श्यामंतक वर्षा हुई थी, जो कि प्रलय काल के समय होती है। जिस वर्षा के होने पर पूरी पृथ्वी डूब जाएगी, ऐसी वर्षा वृंदावन में हुई थी। और आपने एक बार भी उस इंद्र को टोका नहीं। मुझे रहस्य पता चल गया, आपने क्यों नहीं टोका। ठाकुर जी बोले क्या रहस्य पता चला? बोले कि बढ़िया अवसर मिल गया था, सब ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे खड़े थे, और उन्हीं सब ब्रजवासियों को जब आपने नैन भर के देखा कि भाई सब आ गए कि नहीं, तभी आपने क्या देखा कि सन्मुख ब्रजवासियों के बीच में श्री वृषभानु नंदिनी खड़ी हैं, श्री हमारी श्यामा जी खड़ी हुई हैं। तो आपने मन में विचार किया कि भैया इनकी रूप सुधा को पान करवे को या से बढ़िया अवसर नहीं मिलेगा। ये किशोरी जू जब भी इनको देखवे जाओ, कभी अपना मुंह फेर लें, कभी घूंघट कर लें, कभी कहीं चली जाएं, कभी कहीं बैठ जाएं, और कोई ना कोई बाधा इनके रूप के दर्शन में आ ही जावे। ये बढ़िया समय है, सब ब्रजवासी खड़े हैं, और इतने ब्रजवासी कि महाराज भिच भिच के खड़े थे, एक दूसरे से बिल्कुल लग के खड़े थे, जगह नहीं थी। किशोरी जी अब हिल नहीं सकती हैं, अब कहीं जाएंगी नहीं, ये बढ़िया अवसर है इनकी रूप माधुरी को दर्शन करवे को। तो जयदेव महाप्रभु बोले इंद्र तो 10-5 मिनट वर्षा करने वाला था, बल्कि आपने तो उसको और इशारे किए, बोले करता रहे, कि जब तक श्यामा जी सामने खड़ी हैं, इनकी रूप सुधा को पान करवे को अवसर मिला है, तब तक तू बरसातो ही रहे। और महाप्रभु जी कहते हैं, बोले हमको तो एक रहस्य और पता चला। बोले क्या? बोले आपके वश की चलती तो 7 महीने बारिश होने वाली थी, वो तो इंद्र के भंडार खत्म हो गए, इसलिए 7 दिन में ही पूरे हो गए, नहीं तो आप तो इंद्र को रोकते ही नहीं। श्यामा मुख चंद्र चकोर जय जय देव। तो भैया ये गिरिराज पर्वत धारण लीला 7 दिन तक इसलिए चली क्योंकि किशोरी जी खड़ी थी सामने। यदि किशोरी जी कहीं और होती, थोड़ी दूर होती, या ठाकुर जी के सन्मुख नहीं होती, 7 मिनट में गिरिराज जी रखने वाले थे ठाकुर जी, इतना लंबा समय क्यों बिताते? तो किशोरी जी के मुखमंडल को देखने में इतने व्यस्त है गए श्याम सुंदर, इंद्र को इशारा और कर दियो बरसात हो रहे ताकि इनको देखते रहे हम। इसलिए भैया ये हमारे गिरधर लाल जी जो है ना, ये वो स्वरूप है जो निरंतर किशोरी जी को देखने में मग्न रहते हैं। जैसे आपके फोटोग्राफ खींचे जाते हैं ना,
तो आप अपने फोटोज को दिखाते हुए व्यक्ति को कहते हो ये फोटो जब लिया गया था तब मैं वो कर रहा था, ये फोटो जब लिया गया था तब मैं वो देख रहा था। ऐसे ही भैया ये गिरधर स्वरूप जो है ना, ये किशोरी जी को निहारते हुए ठाकुर जी को स्वरूप है। यही अवस्था में तो ठाकुर जी देख रहे हैं किशोरी जी को। मानो किशोरी जी को देखते देखते ठाकुर जी भी भाव में आ गए हों। एक अंग से मानो किशोरी जी जैसे बने हो, दूसरे अंग से श्याम सुंदर है। तो या लैया भैया हमारे गिरधर लाल जी जो है ना, ये किशोरी जी के दर्शन करता ठाकुर जी हैं। कई लोग हमसे पूछे, बोले आपके लाल जी की नेत्र नीचे क्यों हैं? मैंने कहा नेत्र नीचे यहाँ हमारे हैं क्योंकि ये केवल श्री जी को ही देखना चाहें, बाकी औरन से नजर छुपा के नीचे खड़े रहें। लाओ श्री जी को सामने, प्रकट कर दो श्री जी को, तुरंत ठाकुर जी नेत्र ऊपर करके देखेंगे जरूर। इसलिए किया है केवल श्याम सुंदर को सुख प्रदान कर रहे, और श्याम सुंदर प्रसन्न हो तो श्री जी अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो चतुर्व्यूह रूप से वृंदावन श्री जी की सेवा करता है। प्रथम रज, प्रथम व्यूह जो वृंदावन का श्री जी की सेवा में है वो है रज। वृंदावन की एक विशेषता है, ये विशेषता पूरे विश्व के किसी स्थान की नहीं है, और वो ये है कि सब जानते हैं कि वृंदावन में हमारी किशोरी जी और श्याम सुंदर दोनों पादुका नहीं पहनते, और पादुका न पहनने का जो भाव है वो वृंदावन ने ही प्रकट किया है। वृंदावन ने अपने आप को इतना योग्य बनाया कि श्री श्याम सुंदर किशोरी जी के मन में भाव ही नहीं आता कि हम यहां पादुका पहने, और क्योंकि वृंदावन को स्पर्श सुख देना है इसलिए भी पादुका नहीं पहनते। तो सर्वप्रथम वृंदावन जो श्री जी की सेवा में आए हैं वो रज के भाव से। चतुर्व्यूह में प्रथम रज, चतुर्व्यूह में दूसरा स्वरूप है वृंदावन के लता गुल्म पत्र पुष्प फल, जिन सघन कुंज में ठाकुर जी और श्री किशोरी जी निरंतर रास विहार करते हैं, अनंत सुख की प्राप्ति करते हैं। तो दूसरा व्यूह एक प्रकार से यह कहा जा रहा है कि गुरु वृंदावन है और वृंदावन के साथ में उपगुरु ये चार हैं, रज और दूसरे सघन कुंज पत्र पुष्प गुल्म आदि। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो आजकल वृंदावन तो आते हैं लेकिन वृंदावन के रूप को नहीं समझ पा रहे। वृंदावन में आजकल भीड़ बहुत हो गई है, बहुत पब्लिक आ रही है, लेकिन भैया मुझे उनको देख के ऐसा लगता है कि हीरे को शीशा समझ करके चले जाते हैं। वो वृंदावन को जान ही नहीं पा रहे, वृंदावन को पहचान ही नहीं पा रहे। वृंदावन प्रथम रज के भाव से श्याम सुंदर और श्री जी की सेवा में है, दूसरा लता गुल्म पत्र पुष्प फल इनके भाव से श्री जी की सेवा में है। जब हमारे श्याम सुंदर और श्री जी विहार करते हैं ना, कई जगह पदों में पढ़ने में आता है कि जिन वृक्षों पर फल उत्पन्न नहीं हुए होते या हो भी गए होते लेकिन कच्चे होते हैं, जैसे ही देखते हैं किशोरी जी आ रही हैं, श्याम सुंदर आ रहे हैं, तो फल अपना वो वृक्ष अपना पूर्ण जोर लगा देता है, उस फल को तुरंत पका देता है, उस पुष्प को तुरंत सुगंधित करता है कि हमारे इस भाव से रीझ कर श्यामा जी इसका स्पर्श कर लें, इसका सेवन कर लें। साल भर में जो वृक्ष एक पुष्प को सुगंधित करने में श्रम करता है वो श्री जी के आने पर क्षण भर में करता है। श्रमित तो बहुत हो जाता है, लेकिन श्री जी सेवा में स्वीकार करें इसके लिए वृंदावन के वृक्ष गुल्म पत्र पुष्प ये सब अपने आप को सुगंधित और पुष्पित करके रखते हैं। वृंदावन की दूसरी सेवा का भाव है वहां के लता गुल्म वृक्ष पत्र। श्री व्यास जी कहते हैं वृंदावन के रूप हमारे मात पिता गुरु बंधु। वृंदावन की वृक्ष वल्लरियां ये सब कौन है? ये सब हमारे माता हैं, पिता हैं, गुरु हैं, बंधु हैं, ये सब हमारे। इसलिए हमारे व्रजमंडल में कई संत जन तो वृक्षों से ही लिपट लिपट करके आनंदित होते हैं। तमाल वृक्ष को देख करके सोचते हैं कि ये जरूर श्याम सुंदर ही होंगे। तो वृंदावन का दूसरा सेवा प्रकल्प है वहां के लता गुल्म पुष्प वृक्ष। उनका प्रयोग कभी अपने लिए मत करना बंधु। संसार के पुष्प फलों का प्रयोग अपने लिए कीजिएगा, लेकिन श्रीधाम वृंदावन यदि आप जाओ
तो वहां के पुष्प पत्र फलों का प्रयोग अपने लिए कभी मत करना, क्योंकि वो आपके लिए हैं नहीं, वे श्री जी की सेवा के लिए ही हैं। हमारे लाल जी यहां नागपुर में विराजते हैं, तो यहां पर सेवा में आने वाले पुष्प भी राधा बाग से ही आते हैं। किशोरी जी के बाग के पुष्प ही सेवा में पधारते हैं। परिवार ढांडनिया परिवार ने एक बाग ही ऐसा बनाया जहां के पुष्प सब श्री जी की सेवा में ही जाते हैं, और बस ये 4 दिन के लिए वो कुछ पुष्प हमारे लाल जी के पास भी आ जाते हैं, नहीं तो श्री जी के पास ही जाते हैं हमेशा। वास्तव में ये बात तो भागवत में भी प्रमाणित है कि पृथ्वी अपने ऊपर अन्न, पुष्प, फल, इन सबका प्रादुर्भाव हमारे आपके लिए नहीं करती है। भागवत में कथा आती है, पृथु महाराज का चरित्र आता है, जिनकी वजह से धरती को पृथ्वी कहा जाता है। तो पृथु महाराज के चरित्र में भाव आता है कि पृथ्वी ने एक बार अपनी समस्त बीज उत्पन्न करने की, फलों को उत्पन्न करने की, पुष्पों को उत्पन्न करने की समस्त शक्तियों को अपने अंदर समेट लिया। क्यों? क्योंकि मानव इन सब का उपभोग करता था अपने लिए, ठाकुर जी की सेवा में नहीं लगाता था। पृथु महाराज जब प्रकट हुए तो सबने प्रार्थना की, महाराज पृथ्वी बंजर हो गई है, इस पर वृक्ष नहीं होते, अनाज नहीं होता, आप कुछ करिए, आप हमारे राजा हैं। तब पृथु महाराज ने पृथ्वी से प्रार्थना की, यज्ञ किया, तब पृथ्वी प्रकट हुई और भूमि देवी ने प्रकट होकर के कहा, आज्ञा करें महाराज। तब पृथु महाराज ने कहा कि आप क्यों बंजर हो गई हो, पुष्प, फल, बीज, ये सब आपने क्यों समेट लिए अपने अंदर? तब पृथ्वी कहती है, क्योंकि मानव मेरा उपभोग कर रहा है। मैंने अनाज को, फल को, वृक्ष को, पत्तों को, पुष्पों को आप सबके उपभोग के लिए नहीं निकाला है, मैंने इसलिए निकाला ताकि कोई एक भक्त मुझे, मेरे से उत्पन्न होने वाले उन फलों को, पुष्पों को, आदि आदि वस्तुओं को ले जाके ठाकुर जी को अर्पित करे, फिर स्वयं पाले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ठाकुर जी को बिना निवेदित किए खुद सेवन करता है, मुझे बहुत कष्ट होता है। इसलिए पृथ्वी ने अपनी समस्त शक्तियों को दबा लिया। तब पृथु महाराज ने वचन दिया, बोले मैं वचन देता हूं, आज के बाद वैष्णव परिवार में बिना भोग लगे कोई भी अन्न नहीं पाएगा। तब पृथ्वी ने अनाजों को प्रकट करना प्रारंभ किया। इसलिए बंधुओं, आप यही मत मानो कि केवल आप ही सेवक हो श्याम सुंदर के, जड़ चेतन सब ठाकुर जी की सेवा के लिए ही हैं। जब उनको बिना निवेदित किए हम उसका उपभोग करते हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता में तो भगवान कहते हैं, भुंजते ते त्वघम पापात ये पचंत्यात्म कारणम। जो अपने कारण से वस्तु का उपभोग करते हैं वो अपना पाप स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए भैया कुछ भी हो, सबसे पहले ठाकुर जी को, किशोरी जी को निवेदित करो, क्योंकि वो प्रकट उन्हीं के लिए हुआ है। उसके बाद उसका सेवन स्वयं करो। पृथ्वी भी तो मुक्त होना चाहती है ना, और वो मुक्त कैसे होगी? जब उसको निवेदित करेंगे ठाकुर जी को। इस प्रकार पृथु महाराज ने पृथ्वी से निवेदन किया, और तब पृथ्वी ने इन सब वस्तुओं को अपने ऊपर प्रकट किया। तो वृंदावन विशेष रूप से जो कुछ भी प्रकट करता है वो सब ठाकुर जी की सेवा के लिए ही प्रकट करता है। उसका उपभोग अपने लिए कभी मत करना। तो प्रथम रज, द्वितीय वनचर वस्तु, सघन कुंज, पुष्प, फल आदि, और तीसरा वृंदावन के रसिक जन। वे रसिक आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं बने हैं, क्षमा कीजिएगा। वृंदावन में कई लोग मुझसे आकर के, कभी कभी फ्लाइट में कोई मिल जाए, ट्रेन में कोई मिल जाए, या वैसे कोई मिल जाते हैं, तो महाराज जी आपका वो भजन बहुत बढ़िया, नेक सुनाए दो। कोई जादूगर थोड़ी है, नेक में जादू दिखाए दो। वृंदावन में यदि कोई रसिक, मैं अपने आप को रसिक नहीं बोल रहा हूं, इनडायरेक्ट वे में बोल भी रहा हूं, लेकिन वैसे अगर देखो तो वृंदावन में जितने भी रसिक जन, कोई यदि रस का तनिक मात्र भी भाव प्रकट करता है तो उसका भाव भी संसार के लिए नहीं है, श्री जी के लिए ही है। ये बात दोनों पक्षों से समझिएगा। रसिक जन भी इस बात का ध्यान रखें कि यदि हमारे भीतर रस प्रकट हुआ है तो उससे हम संसार को ना रिझाएं, श्यामा शाम को ही रिझाएं। यदि हम अपने रस का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष को रिझाने के लिए कर रहे हैं ना, तो रस विष बन जाएगा। रस का प्रादुर्भाव आपके हृदय में हुआ, इसका मतलब श्री जी ने आपको अधिकारी माना है, और अधिकारी बनाया है तो उससे श्री जी को ही लुभाओ। हाँ, 2-4 जनता भी रीझ जाए तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन केवल यही प्रधानता नहीं होनी चाहिए कि सब रीझें, श्री जी रीझें।
हमारी किशोरी जो रीझ जाएं, हमारे श्याम सुंदर। एक बार का प्रसंग है, हमारी श्री जी कितनी कृपालु, कितनी दयालु, कितनी जल्दी रीझ जाती हैं। वो एक पद की एक पंक्ति आती है ना, हमारे यहाँ एक भजन गाया जाता है, वृषभानु की किशोरी वो तो गैया होते भोरी, प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। किशोरी जी बड़ी भोरी हैं। और यहाँ को प्रसंग कैसे है, एक बार जन्माष्टमी थी तो श्री हमारी श्यामा जू नंदगांव गई, लाला को जन्म देने, हम भी बधाई दिया मैं। और वहां जाकर के जब किशोरी जी ने देखा तो नंद नंदन को सब लोग बधाइयां दे रहे थे, भैया जन्माष्टमी की। किशोरी जी भी बधाई देवे गई। नंद नंदन क्या कर रहे थे कि सामने आने वाले लोग जो उनको बधाई दे रहे थे, वो अपना हाथ आगे करें या अपना वस्त्र का भाग आगे करें या अपना पल्लू आगे करें या कोई पात्र आगे करें, उसको ठाकुर जी भर देते थे। किशोरी जी टेढ़ी नजर से देख रही, समीप गई तो मधुमंगल श्रीदामा आदि बोले, हमारे लाला को हृदय देखो श्री जी, आपने जो जैसो पात्र लेके आ रहा हो हमारो लाला बाकू भर भर के दे रहा है। ठाकुर जी बोली, ये हृदय को स्वरूप ना होए करे। हृदय को स्वरूप तो ये है कि भैया जो जितनो पात्र लाए उतनो मत भरो, अपनी तरफ से बड़ो पात्र दे के वाकू भी भर के दो। या में कौन सी निर्मलता, कोई ने हाथ आगे किए, अब बेचारे को हाथ इतना छोटो कि वहां में 2 लड्डू आ सके, तो बेचारे को 2 ही मिलेगा। अब कोई पात्र बड़ो लिया है तो वाकू भर के दे रहे हैं। अरे हमारे श्याम सुंदर को भाव तो ऐसा होना चाहिए, बड़े बड़े पात्र लेके आओ, सबन को पात्र दो और फिर वाकू भरो, तब उन पर कृपा करो। ललिता विशाखा ताली बजाने लगी, देखो हमारी श्री जी को भाव, ये पैज तो चलती रहे। हमारी श्री जी तो बड़ी कृपालु, बड़ी दयालु है, नेक में ही दया कर दें, नेक में ही कृपा बरसा दें। हमारे श्याम सुंदर कभी कभी श्री जी को दिखावे के काजे कृपा करें, देखो हमने वो कृपा करी, लेकिन श्री जी दिखावे ना है, श्री जी को भाव ही ऐसा होवे कि ठाकुर जी वही में ही हार जाएं, या के आगे और कहा करें हम। तो श्री जी को स्वभाव है। तो इसलिए भैया यदि आपके भीतर रस आया है, आपके भीतर भाव आया है, उस भाव से, उस रस से, उस ज्ञान से, उस भाव से संसार को मत रिझाओ। ये वृंदावन चतुर्व्यूह से श्री जी की सेवा करता है। तो तीसरा व्यूह जो है वो रसिक है, रसिक जन। वृंदावन के रसिक जन हो या वृंदावन के बाहर रहने वाले रसिक जन हो, वे सब अपने भाव से किशोरी जी को प्रसन्न करें, उनको आनंदित करें, ऐसा भाव है। और चौथा वृंदावन का जो भाव है वो श्री यमुना जी, रज वृक्षवल्लरी सघन कुंज, रसिक जन और श्री यमुना, इन चतुर्व्यूह रूप से वृंदावन श्री जी की सेवा करता है, हमारे श्याम सुंदर की सेवा करते हैं, उनको लाड़ लड़ाते हैं, उनको प्रसन्न करने का भाव करते हैं। इसलिए वृंदावन आओ तो इन चारों की शरण ग्रहण करो, रज सघन कुंज लता गुल्म पत्र पुष्प, रसिक जन और श्री यमुना जी। इन चारण को प्रणाम प्रथम करो, वाके बाद बिहारी जी को दर्शन करो, वाके बाद राधा वल्लभ जी को दर्शन करो, वाके बाद राधा रमण जी के पास जाओ। अभी हम लोग चूक क्यों रहे हैं पता है? ये वृंदावन को सेल्फी पॉइंट और ये रील्स बनाने की स्थिति में क्यों लिया है हम लोग? क्योंकि हमने गुरु का आश्रय तो लिया ही नहीं। हमने 4 गुरुओं को छोड़ सीधे ठाकुर जी का दर्शन किया, हम उसको समझ ही नहीं पाएंगे, हम उनको जान ही नहीं पाएंगे। मैथ्स की बुक है, साइंस की बुक है, सोशल स्टडीज की बुक है, अब बुक समझ में तो तब आएगी ना जब गुरु का आश्रय लोगे। ऐसे ही भैया ये राधा रमण जी भी एक किताब हैं, राधा वल्लभ जी भी एक किताब हैं, श्री बिहारी जी भी एक किताब हैं। इनको तब समझोगे जब गुरु को आश्रय लोगे। हम किसी व्यक्ति विशेष के पास जाने की नहीं कह रहे, ये 4 गुरु वृंदावन में हैं चतुर्व्यूह रूप से, श्री रज, श्री सघन कुंज, श्री रसिक जन और श्री यमुना जी। इन चारों को आश्रय पहले लो और वाके बाद आप प्रवेश करो। आपको वास्तव में लगेगा कि हमने राधा वल्लभ जी 10 बार गए लेकिन दर्शन पहली बार भयो है।
10 बार बिहारी जी गए, लेकिन दर्शन आज पहली बार जैसा हुआ वैसा पहले कभी नहीं हुआ। गुरु के आश्रय में होकर के फिर जाओ। ये चतुर्व्यूह है वृंदावन का। इनके आश्रय के बगैर वृंदावन जाना एक प्रकार से व्यक्ति वंचित हो रहा है उस महाभाव से, उस महारस से। और बंधुओं, हमारा वृंदावन जो है ना, मैं एक बात कहा करता हूं अपनी कथा, ब्रजवासी वो नहीं जो ब्रज में रहे, ब्रजवासी वो जिनके चित्त में ब्रज रहे। नागपुर के लोग हैं कई यहां बंबई से भी आए हैं, कई यहां कलकत्ता से भी आए हैं, दूर दूर से सब लोग आए हैं। आप कहीं भी रहो, सदा ब्रज आपके चित्त में है, तो आप विश्वास मानो, जब ब्रजवासियों की अटेंडेंस रोज होती होगी ना, तो उन ब्रजवासियों की अटेंडेंस में 500-600 तो नागपुर के लोगों की भी अटेंडेंस हो जाती होगी। क्यों? बोले शरीर से भले ही नागपुर में थे, चित्त से तो वृंदावन में ही थे ना। 200-300 लोग कलकत्ता की भी अटेंडेंस लगाते होंगे, भले ही देह से कलकत्ता में थे, लेकिन चित्त से तो वृंदावन में थे ना। 100-150 लोग बंबई के भी अटेंडेंस लगाते होंगे, देह से भले ही कहीं भी थे, चित्त से तो श्री धाम में थे ना। और निश्चित अभी वृंदावन की गणना चित्रकेतु कर रहे होंगे ना, प्रेजेंट लगा रहे होंगे कौन कौन आया, निश्चित ही चितनवीश हॉल में बैठे हम सब की भी गणना हो ही गई होगी, क्योंकि बैठे भले कहीं भी हैं, वृंदावन को याद तो कर रहे हैं ना। आप चाहे नागपुर रहो, बंबई रहो, कलकत्ता रहो, यहां रह करके भी इन चतुर्व्यूह का स्मरण नित्य करो। ब्रज की रज, ब्रज के लता गुल्म पत्र पुष्प, ब्रज के रसिक जन और श्री यमुना जी, इन चारों को कोई व्यक्ति यदि नित्य प्रणाम करे, मुझे ऐसा लगता है कि श्री जी और हमारे ठाकुर जी फिर उसको कितना भी अभागा हो उस पर कृपा करेंगे निश्चित, क्योंकि ये योग्य बनाते हैं उनके। ऐसे भाव हैं। तो अब ये इस प्रकार से कुछ ना कुछ भाव तो हम सुनाते रहेंगे। एक लीला का मधुर दर्शन करें। पिछली बार भी हमने कुछ लीलाएं सुनी थी, मुंदरी चोरी लीला सुनी थी, नौका विहार लीला सुनी थी, और कौन सी सुनी थी बताओ? हाँ, मान लीला सुनी थी, और कौन सी सुनी? हाँ, प्रथम मिलन लीला सुनी थी। अब यही सब लीलाओं में एक बड़ी अद्भुत लीला आज मिली ठाकुर जी की और किशोरी जी की, उसका दर्शन करें। इतना सुंदर भाव है। सूरदास जी का भाव है और बहुत सुंदर है। ऐसा भाव है कि भैया श्री कीर्ति मैया, वैसे तो किशोरी जी हमारी इतनी सुकोमला हैं, सदा सखीन के मध्य में रहें, सब सहचरी सेवा करें, लेकिन आज कीर्ति मैया किशोरी जी से ऐसे ही केवल दिखाने के भाव से, समाज को दिखे उस भाव से किशोरी जी से कहती हैं, लाली अब धीरे धीरे घर के कामकाज भी सीखो, आने चाहिए, लेकिन कामकाज सिखावे तो हैं कीर्ति मैया, लेकिन ये ललता विशाखा आदि सब सखी ऐसी हैं कछु करन ना दें किशोरी जी को। लेकिन आज किशोरी जी हट करके बैठी हैं कि नहीं, आज मैया जो कार्य कहेगी हम जरूर करेंगे। और मैया ने कार्य कह दियो है, बोले लाली आज एक काम कर, गौशाला में जाके गैया को दूध काट के ला। और किशोरी जी आज गैया को दूध दोहे हुए जा रही हैं। इतनी सुंदर लीला है। अच्छा, आजकल तो गौशालाओं में गायों को बांध देते हैं, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। किशोरी जी को देख करके गैया के भी मन में भाव आया हो या लीला को और बढ़िया संवरण किया जाए। तो किशोरी जी तो जैसे ही दूध दोहे हुए बैठी हैं, अत्यंत सुकोमला, अत्यंत सुकुमारी किशोरी जी के हस्त कमल को स्पर्श पाकर के गाय मन में विचार करने लगी, श्रम है जाएगा श्री जी को, या काम में तो एक ही निपुण है, नंद नंदन वही तो करवाएंगी। तो गैया वहां से भागी, अब पीछे पीछे श्री जी भाग रही हैं, ललता विशाखा भाग रही हैं गैया को पकड़वे को। इतने में ही सघन कुंज में सामने नंद नंदन दिखाई दिए हैं। नंद नंदन ने जैसे ही देखो सोई किशोरी चिल्ला के बोली, अरे नेक मेरी गैया को पकड़ो, दूध दोहनो है, अरे नेक या को पकड़ लियो। इतने में ही ठाकुर जी ने महाराज अपने सुंदर पराक्रम से वह गैया को पकड़ लियो, और गैया को पकड़ के बोले, कहो श्री जी कहाँ सेवा करें आपकी? बोले आज मैया ने हमको सेवा दी है कि जाओ गैया को दूध दोहे के लाओ। हम दूध दोहे में आई हैं, लेकिन ये गैया रुके ही नहीं रही है। ठाकुर जी बोले दूध धोना आवे तुम पे? बोलो क्यों नहीं आवे?
नेक दोहे के दिखाओ। अब जैसे ही श्री जी फिर छुए बैठी, गैया फिर भागने लगी। तब ठाकुर जी कह रहे हैं देखो हम दोहे के दिखाएं आपको, गैया को दूध कैसे दोहो जाए। और वही भाव को श्री सूरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, अति सुंदर। सब लोग गाओ। कौन दुहावे गैया तुम पे, 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 लिए रहत हो कनक दोहनी, 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 बैठत हो अध पैया तुम पे, बैठत हो पैया बैठत हो अध पैया तुम पे, बैठत हो अध पैया, कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया। अति रस काम प्रीत जानी के, अति रस काम प्रीत जाने की, आवत खरिक दुहैया तुम पे, आवत खरिक दुहैया तुम पे। किशोरी जी कह रही हैं तुम पे कौन गैया दुहावे को, तुम्हारे लक्षण गैया दोहे वाले तो लगना रहे हैं। ठाकुर जी बोले क्यों, हम या जन्म के नहीं, हम तो जन्म जन्मांतर के ग्वाला हैं, हमसे भैया गड़िया गैया कौन दोहे सके। बोले कनक सोने की बाल्टी हाथ में लेकर के और अधपैया आधे आधे घुटनेन पे बैठ गए और कह रहे हो गैया दोहे में आई हैं। हम सब जाने तुम्हारी बातन ने, तुम ये गैया वैया चरावे ना आओ सगन कुंज में। ठाकुर जी बोले तो फिर क्यों आवे हम। बोले हम जैसी सुंदर नई नवेली गोपीन को देखवे के काजे आओ तुम, तुम्हारी सब बातन ने जाने हम। यशोदा मैया और नंद बाबा के आगे कोई बहानो चाहिए या हमारे गैयान को बहानो बना के आओ कि गैया चरावे जा रहा हूं। तुम्हारी सब करतूतन ने जाने या वन में आके सगन कुंज में आके गोपीन को ताड़ हो आप तो। ठाकुर जी बोले अरे ऐसी कैसी बात कर दी। मधुमंगल श्रीदामा बोले लाला ये तो बड़ी हमारी तोहीन है रही है, कछु करके दिखा। बोले कहा करके दिखाऊं, गैया गैया दूध दोहे के दिखाने, कैसे दोह जाए या को दिखा तो सही। ठाकुर जी बैठ गए, सोने की बाल्टी है नीचे धरी है, गैया भी आनंद ले रही है। आज आनंद आवेगा ठाकुर जी की और किशोरी जी की मधुर लीला चल रही है और ठाकुर जी दूध दोह रहे हैं। अब दूध दोह तो नहीं है, अब थोड़ी देर तो दूध काटते काटते बाल्टी में जावे, लेकिन जैसे ही श्री जी सामने आवे सो दूध की बाल्टी से वो धार अलग हटके नीचे जमीन पे गिरने लगे। अब किशोरी जी और सब गोपी मुंह पे हाथ धर के ऐसे में देखो ये दूध काटना आवे इन पे, आधो दूध तो नीचे फैला दियो। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, इत चितवत उत धार चलावत, इत चितवत उत धार चलावत, इत चितवत उत धार चलावत, इत चितवत उत धार चलावत। अरे लाला तेरो ध्यान कहीं और है और धार कहीं और कुछ चला रहा है। यही सिखायो मैया तो है, यही
यही सिखायो मैया तो है, यही सिखायो मैया तुम पे कौन दुहावे गैया, तुम पे कौन दुहावे गैया, तुम पे कौन दुहावे गैया, तुम पे कौन दुहावे गैया। सब सखी और किशोरी जी कह रही यही सिखाया तुम्हारी मैया ने। ठाकुर जी बोले का है वो? बोले नीचे देखो। ठाकुर जी का चित्त वृत्ति तो किशोरी जी में ही लगी भैया। अब भले ही प्रकट करके दिखा रहे हैं कि भैया देखो मुंह पे कितना आवे, लेकिन जहां जहां किशोरी जी घूम रही हैं वहीं वहीं ठाकुर जी को ध्यान जा रहा है। और वह कारण से दोहे तो रहे लेकिन बाल्टी की जगह नीचे गिर रहा है सब रो। तो यही सिखाया हो तुम्हारी मैया ने। किशोरी जी खींचन लगी, मेरी गैया को सबरो दूध फैला दियो। कीर्ति मैया ने कही कनक बाल्टी भर के लियो, और या कौन के पल्ले लियाई मैं गैया को सबरो दूध नीचे फैला दियो। ठाकुर जी बोले मेरी मैया ने गैया दोहिनो सिखायो कि नहीं सिखायो, लेकिन तेरी मैया ने कहा सिखायो ये मुझको पता है। किशोरी जी बोली कहा सिखायो मेरी मैया ने? सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। सूरदास प्रभु झगड़ो सीखो, सूरदास प्रभु झगड़ो सीखो, सूरदास प्रभु झगड़ो सीखो। तेरी मैया ने तो को गुस्सा कर वो सिखाया है। झगड़ो सीखो। ठाकुर जी बोले तुम्हारी मैया ने तो तुमको गुस्सा करवा सिखाया हो। इतने में मधुमंगल पूछो लाला गुस्सा भी ऐसो वैसो ना कर रही हैं तो कैसो कर रही हैं? बोले ज्यों घर खसम गुसैया तो पे, ज्यों घर खसम गुसैया तो है। लाला जैसे घर के खसमते बाकी घरवारी रूठे ना, बातें लड़े काहे, ऐसी श्री जी तोते लड़ रही है। हाँ बोले यही बात सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब तो श्री जी और सब सखी बोली इन दारी के इनको काउ देना हाथ दिखाना पड़ेगा। कछु तो कछु बाप निकाले। कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया तुम पे, कौन दुहावे गैया। बोलो युगल बिहारी सरकार की। ऐसी ऐसी लीला हमारे ब्रज की हैं। सब सखा और सब सखी भी वामे रस को वर्धन करें, विक्षेप ना करें। वो लाला श्री जी तो पे ऐसे गुस्सा करें, बुरो मत मानियो, जैसे कोई खसम पे वाकी घरवारी गुस्सा करे। हमें तो ऐसा लगा ये अधिकार मान चुकी हैं। सब सखी ललिता विशाखा पीछे डंडा लेके भागी। बोले अभी बताएं ज्यादा संबंध बना रहा है, हमारी श्री जी या कार्य कलूटे को खसम मानेंगी अपनों। जैसे तैसे लड़ते झगड़ते हुए ठाकुर जी ने आधी बाल्टी दूध भर दिया। अब श्री जी को तो ले जाके कीर्ति मैया को देना था। देखो हमने दूध काढ़ो है। अब जैसे दूध काढ़ करके अब दूध पूरा है गया, गैया चली गई। और दूध के झागन को ठाकुर जी बढ़िया मिला रहे हैं। वाह देख कहा बढ़िया दूध निकालो। श्री जी बोली लाओ चलो अब दे दो। ठाकुर जी बोले नहीं मिलेगा, ये तो हमने निकारो है। हमारे सब ग्वाल बाल भूखे हैं, हम भूखे हैं, हमारे सबरे बंदर भूखे, हम पीवेंगे या को। ललिता विशाखा क्रोध करने लगी। बोले अभी बताएं तो को पीवे को दूध, अपने घर को गैया को पी, हमारी गैया को काई को पी रहा है। ठाकुर जी बोले निकारो कौन ने? निकारो हमने तो हम पीवेंगे, और ये हमारे सखा सबरे बेचारे सुबह से भूखे प्यासे दूध पीवेंगे, बढ़िया बढ़िया काढ़ो हमने। अब तो किशोरी जी चरणन में बैठ गई। बोले भैया अब यहाँ लड़वे तो काम नहीं चलेगा, ने थोड़ी सी अपनी लाज जाए तो कोई बात ना, ने माफी मांग लो, क्षमा मांग लो। और दोहनी नहीं देत करते हरी, हा हा करी पैर पाए। किशोरी जी चरणन में गिर के हा हा कर रही हैं। बोले भैया हमारी दोहिनी दे दे, मैया को दिखाना है ले जा करके। और जैसे ही श्री जी प्रार्थना कर रही है कि हमारी दोहिनी दे दो, सो ठाकुर जी को और आनंद आ रहा हो। बोले अच्छा श्री जी चाहिए? बोले हाँ, एक बार और हा हा करो।
श्री जी फिर कह रही हैं भैया तेरे हाथ जोड़ रही हैं, जो तू कहेगा सो करेंगे, हमारी दोहिनी दे दे, मैया को जाके दिखाना है। तब खूब परेशान करके, खूब श्री जी को श्रमित करा के तब अंत में ठाकुर जी ने दोहिनी प्रदान करी है। ऐसे हमारे दोहिनी गाय दोहन लीला हमारे ब्रज में भई है ठाकुर जी की और श्री जी की। मैया को जाकर के श्री जी ने प्रदान कर दिए, बोले लो हमने दूध निकारो। आज कीर्ति मैया ने खूब नजर उतारी है, बलैया लई है, बोले जय हो हमारी श्यामा जी ने आज पहली बार दुग्ध निकारो। महाराज पूरे बरसाने में एक एक बूंद भर दूध की बांटी गई है, क्यों? श्री जी ने दूध निकारो है। लेकिन असलियत तो सब जानने कौन ने निकारो, हमारे लाला ने निकार के लाए हैं। ऐसी मधुर भाव से सूरदास जी ठाकुर जी की मधुर लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। बंधुओं, ये परस्पर जो प्रेम भाव है ना, ये केवल हम आप सबको उस रस का केवल एक बिंदु चखाने के लिए श्री जी और ठाकुर जी करते हैं। कई बार श्री जी के भाव प्रकट करने में ना कभी कभी डर लगता है। आजकल के सामान्य भावों को सुनने वाले लोग कहीं इससे कोई अनर्गल अर्थ ना निकाल लें। हमारी श्यामा जी, हमारी किशोरी जी, उनके भाव में कहीं कोई विश्लेष ना आ जाए, इसलिए भय लगता है कभी कभी। लेकिन हमारी श्री जी को प्रेम कैसा पता है? अंतर्निष्ठ प्रेम। अंतर्निष्ठ प्रेम किसे कहते हैं? सामने देखोगे तो ऐसा लगेगा कि लड़ रही हैं, गुस्सा कर रही हैं, लेकिन जैसे ही श्याम सुंदर चले जावे वाके बाद श्री जी को प्रेम मानो रोम रोम से प्रकट हो गए। और वह सुंदर प्रेम को वर्णन श्री नंददास जी महाराज अपनी वाणी में करें। बहुत सुंदर भाव है। हमारी और सर्वेश भैया की आपस में एक दूसरे को पदावलियों की वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, कंपटीशन होता है, पद भेजो कंपटीशन। ये पद भेजते हैं तो मैं सोचता हूं इससे दुगना बढ़िया भेजूंगा। ये जो पद भेजते हैं उससे मैं रात भर चिंतन में चला जाता हूं, फिर हम ऐसा पद भेजेंगे एक आध महीना को चिंतन में चले जाएं। तो किशोरी जी का एक सुंदर भाव श्री नंददास जी वर्णन करते हैं। किशोरी जी का प्रेम कैसा। अब गैया दोह के तो आ गई वापस, वहां तो खूब लड़कियां आई, झगड़ के आई हैं श्याम सुंदर से, लेकिन अब एकांत में जब बैठी हैं तब श्याम सुंदर को स्मरण करते हुए किशोरी जी कितने सुंदर भाव कह रही हैं। आहा, बहुत सुंदर भाव। मैं पछहार रही बहू तेरो, कहू नेक नानी के हेरो, मैं पछहार रही बहू तेरो। श्री जी सब सखियन से कह रही हैं कि ठाकुर जी कैसे हैं, मुकु नेक बताओ, नेक मुकु सुनाओ उनके बारे में। सब सखी बोली अभी अभी तो मिलके आए हैं, अभी अभी तो उनसे खूब लड़ झगड़ के आए हैं, और रोज ही कोई ना कोई लीला हुए श्री जी। पर हम हर बार देखें कि आप जब भी एकांत में आके बैठो फिर सबन से कहो कि नेक थोड़ा कृष्ण के बारे में बताओ, उनके रूप के बारे में बताओ। आप जाओ तो हो उनसे मिलवे, सामने खड़े हो, मैं नेत्रन से निहार ले करो। फिर ये आप एकांत में आकर के क्यों कहो कि श्याम सुंदर कैसे हैं, नेक उनके रूप को वर्णन करो। ठाकुर जी होमे तो हैं सन्मुख, वही समय देख ले करो उनको। तब सब सखियन सो हमारी श्रीजू कहा कह रही हैं, इतनी सुंदर भाव हैं श्री नंददास जी के। बोली अरे सखी कहा बताऊं, तुम लोग बड़ी सौभाग्यशाली हो जो नयन भर के श्याम सुंदर को देख लेती हो, लेकिन मेरी स्थिति ऐसी होती है कि एक क्षण से अधिक यदि मैं नेत्रों से श्याम सुंदर को देखती हूं तो उतने में मेरी स्थिति क्या होती है, छिनहि में भर आवत पानी, श्याम रूप कहाँ छिन में जान।
ऐसा रूप है श्याम सुंदर को कि मैं एक क्षण से भी ज्यादा निहारवे को प्रयास करूं तो एक क्षण से अधिक देखने पर मेरे नेत्रों में जल आ जाता है। मुझे नेत्र बंद करने पड़ते हैं। दो कारण हैं। पहले तो जल आ जाता है, कहीं और रुदन ना हो जाए, कहीं और जल आया तो श्याम सुंदर श्रमित हो जाएंगे। वो जो लीला हमारी मान की थोड़ी झगड़े की चलती है, उस बीच में यदि अश्रुपात हो जाए तो ऐसा लगेगा रस में नमक घोल दिया हो। इसलिए मैं जानबूझ करके श्याम सुंदर से अपने नेत्रों को बचाती हूं, उनको नहीं देखती। क्यों? एक क्षण से अधिक देखूं तो नेत्र सजल हो जाते हैं। बंधुओं, श्री जी के प्रति श्याम सुंदर के भाव सुनोगे ना, सुख मिलेगा। लेकिन श्याम सुंदर के प्रति श्री जी के भाव सुनोगे ना, नेत्र सजल हो जाएंगे। छिन ही में भर आवत पानी, श्याम रूप कहां जिनमें जान। एक क्षण में ही मेरे नेत्र सजल हो जाते हैं, मैं उनके रूप को निहार नहीं पाती हूं। और दूसरा भाव क्या कहती हैं? दूसरा भाव मैं ठाकुर जी को इसलिए नहीं देख पाती, नयन दो छवि अमित अगाधा। अरे सखियों, श्याम सुंदर को रूप तो अपार है, और वह अपार रूप को देखवे के काजे नेत्र केवल दो ही हैं हमारे पास में। भाव समझिएगा, नयन दो छवि अमित अगाधा, और उसमें भी तापर पलक करत हैं वाधा। एक तो इतने सुंदर श्याम सुंदर, और उनको देखवे के काजे या जड़ विधाता ने दो ही आंख दी हैं, और इन दो आंखन से भी उनको निहारवे को प्रयास करें तो जल तो आ ही जावे, वासे पहले ये पलक भी बाधक बन जाती हैं। बीच बीच में देखते देखते आंखें भर आती हैं, और उसके अलावा भरें भी ना तो आंखें श्रमित हो जाती हैं, तो पलक गिर जाती हैं। श्याम सुंदर सामने हो और उस समय पलक गिरती हैं तो गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम जड़ उदीक्षताम। अरे जड़ विधाता, तू जानता नहीं था कि श्याम सुंदर हमारे सामने आने वाले हैं? तूने ये पलक क्यों बनाई? आपको पता है देवताओं में और मानव में अंतर क्या है? देवता अनमिष होते हैं, उनके पलक नहीं होती। मतलब स्वरूप तो ऐसा ही होता है, लेकिन जैसे हमारी पलक गिरती रहती है ना, ऐसे देवताओं की पलक कभी गिरती नहीं है। किशोरी जी कह रही हैं, अमित छवि और वाकु देखवे का जे नेत्र दो, और इन दो नेत्रन में भी सखी तामे पलक करत हैं वाधा। कैसे निहारूं उनको, कैसे देखूं? या हमारे मैं आप लोगों से प्रार्थना करूं कि मुझ को कृष्ण के भाव सुनाओ, उनके रूप को वर्णन सुनाओ, उनके अंग प्रत्यंग को वर्णन सुनाओ, क्योंकि देखवे की सामर्थ्य मेरी नहीं है। श्री जी के इतने सुंदर भाव। श्री जी कहती हैं, अब एक सखी बोली, तो श्री जी वह कार्य कलूटे को देखवे निकाय को है। अरे आप इतनी सुंदर हो, आप तो अपना प्रतिबिंब ही देख ले करो। आपको प्रतिबिंब को जो स्वरूप है ना, वह स्वरूप को ही नेक सांवलो बना दिया जाए तो ऐसा लगेगा श्याम सुंदर ही हैं। आप तो खुद को ही देख ले करो, वह नंदनंदन को देख के कहा करना है आपको। तब श्री जी कहती हैं, जो ब्रज दीनो जन्म हमारो। अरे सखियों ध्यान से सुनो, यदि ब्रज में हमारा जन्म हुआ है तो ब्रज में जन्म लेने का एक ही कारण है। क्या? जो ब्रज दीनो जन्म हमारो, देखन को मन मोहन प्यारो। ब्रज में जन्म खाने पीने हंसने बैठने घूमने फिरने के लिए नहीं हुआ है। इस ब्रज में जन्म केवल श्याम सुंदर मनमोहन को देखने के लिए ही हुआ है। उनको नहीं देखेंगे तो कैसे काम चलेगा? हमारे यहां तो ब्रज की गोपियां श्रीमद् भागवत के वेणु गीत में कहती हैं, कभी अवसर मिलेगा ना लाल जी के ससुराल में वेणु गीत भी सुनाए। श्री जी तो आ ही जावे। वेणु गीत भी बहुत सुंदर है श्रीमद् भागवत का। गोपी गीत सबने सुना है, लेकिन भागवत के कई ऐसे अप्रकट गीत हैं, उनका भी अद्भुत भाव है। जैसे वेणु गीत, युगल गीत,
श्रीमद् भागवत के ऐसे। अब वेणु गीत में क्या होता है, ठाकुर जी वन चरा रहे हैं गैया में, वन में चरा रहे हैं गैया, और वहां बैठ करके वेणु वाद्य कर रहे हैं। उस वेणु की ध्वनि को सुन करके गोपियां नेत्रबंद करती हैं, और नेत्रबंद जैसे ही करती हैं तो हृदय में ही ठाकुर जी की वो छवि प्रकट हो जाती है जो वन में लीला हो रही है, और उसका वर्णन गोपियां करती हैं। अब श्याम सुंदर ऐसे चल रहे हैं, अब श्याम सुंदर ये लीला कर रहे हैं, वही वेणु गीत है। वेणु गीत में गोपियां कहती हैं, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। बोले भैया ये नेत्र किस लिए मिले हैं? सूरदास जी का पद है ना, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। श्याम सुंदर को निहारो। किशोरी जी कह रही हैं, जो ब्रज दीनो जन्म हमारो, देखन को मनमोहन प्यारो। उनको देखने के लिए ही हमारा जन्म ब्रज में हुआ है। किशोरी जी बोली, मैंने तो अब सोच लियो है। ललिता विशाखा बोली, कहा सोच लियो? बोले अब मैं तपस्या करूंगी। ललिता विशाखा बोली, क्यों? बोले मैंने सुनी है तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा और इंद्र की पदवी मिल जाती है। ललिता विशाखा बोली, आपको ब्रह्मा की पदवी की क्या पड़ी है? बोले मैंने सुना है पूरे विश्व को ब्रह्मा बनाता है, तो मैं तपस्या करूंगी और तपस्या के बल से मैं विधाता बनूंगी, और यदि विधाता मैं नहीं भी बनी तो ललिता विशाखा बोली, आपको विधाता बनने की क्या जरूरत है? आप विधाता को बनाओ, आप में इतनी सामर्थ्य है। किशोरी जी बोली, सही कह रही है, इस बार तो विधाता विष्णु ने बनायो, लेकिन अगली बार जब प्रलय के बाद पृथ्वी बनेगी तब विधाता को मैं बनाऊंगी। ललिता विशाखा बोली, आप विधाता को बनाओगी? क्यों, कहा करोगी ऐसा? तब किशोरी जी का भाव सुनो। आहा, जो विधि ना को वश कर पाऊं, तो मैं पद्धति कछु और चलाऊं। विधाता जब मेरे चयन से बनेगा तो फिर मेरी जैसी इच्छा होगी वैसा विधाता पृथ्वी को बनाएगा, वैसे पृथ्वी के मानवों को बनाएगा। बोले अच्छा, तो आप विधाता से कैसे मानव बनवाओगी? बोले या विधाता ने तो 2 आंख वाले मानव बनाए, लेकिन जब मैं विधाता को बनाऊंगी या मैं विधाता बनूंगी तब रोम रोम प्रति नैन बनाऊं। मैं विधाता को आज्ञा करूंगी कि भैया मानव बनाइयो, लेकिन मानव के जितने तेने रोए बना दिए ना बेमतलब के, कहा काम है इनको, इन प्रत्येक रोम में नेत्र प्रकट कर दियो। रोम रोम प्रति नैन बनाऊं, क्यों? ताकि अमित अगाधा स्वरूप जो श्याम सुंदर को है, हमारो अंग अंग वाको दर्शन करे, हमारो अंग अंग वाको निहारे। और सखी ने को एक और बात सुन, रोम रोम प्रति नैन बनाऊं, और उसमें भी इकटक रहे, ये नेत्र सदा खुले रहे, श्याम सुंदर को देखते रहे, उसके लिए पलक न बनाऊं। रोम रोम प्रति नैन बनाऊं, इकटक रहे पलक न बनाऊं। तब क्या होगा? तब कछु कहे हुए सखी सब पूरन मन के काम। किशोरी जी कह रही हैं, तब हमारी मन की मनोकामना पूरी होगी, और उस समय जब हमारे रोम रोम में नेत्र होंगे, बिना पलक के नेत्र होंगे, और जब श्याम सुंदर हमारे सामने आएंगे तब अपने प्रत्येक रों से उनका दर्शन करेंगे, तब हमारे मनोरथ पूर्ण होंगे, तब हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। अब देखो, कृष्ण सन्मुख की किशोरी जी और कृष्ण विमुख किशोरी जी के भाव। आप यूं मत सोचियो कि हमारी किशोरी जी को कृष्ण के अधीन बता रहे हैं ये, रुक जाओ कल अभी आ जाएगा तो ठाकुर जी को अधीन बता देंगे। वहां में कोई अंतर थोड़ी, दोनों एक दूसरे के अधीन हैं, सदा एक दूसरे के सुख के भाव में तो विराजमान रहते हैं।
हमारे बिहारिन देव जी तो एक पद में वर्णन करते हैं कि भैया ठाकुर जी मुकुट क्यों पहनते हैं पता है? अच्छा, मुकुट भी पहने तो सीधो पहनने बाद टेढ़ो क्यों पहने? तो बिहारिन देव जी का वो पद है, कल सुनाऊंगा, वो पद मुझे स्मृति में नहीं। उसमें बिहारिन देव जी का भाव है कि वो टेढ़ा मुकुट इसलिए पहनते हैं ताकि किशोरी जी जब संग चलें तो कहीं धूप की छांव, धूप के प्रकाश से किशोरी जी के चरणन में श्रम ना आ जाए, इसलिए छतरी पकड़वे को इतना अभी समय ना है, तो अपने मुकुट को ही ऐसो टेढ़ो करके चलें कि मानो श्री जी जब चलें तो उनकी श्री जी के चरणन के ऊपर छतरी को काम ठाकुर जी को मुकुट करते हुए चले, ताकि श्री जी के चरणन को धूप के, सूर्य के प्रकाश से कोई श्रम नहीं आ जाए। दोनों ही अधीन हैं। ऐसे भवसागर में गोते लगवा देंगे महाराज की जीवन भर उससे कभी निकल नहीं पाओगे। ऐसे हमारे श्री जी और ठाकुर जी के मधुर भाव हैं। आहा, वृंदावन किस मधुर भाव में, मधुर साम्राज्य में प्यारी जू और श्यामा जू के ऐसे या बिना किसी दिखावे को प्रकट किए हुए इस निर्मल प्रेम को सब सखियां सुनकर के आनंदित हो रही हैं और दोनों रसिक जन मधुर भाव से श्री जी को प्रणाम कर रही हैं। तो ऐसे श्री जी के प्रेम उद्भाव हैं ठाकुर जी के प्रति। हमारे वृंदावन में रसिक जन यही भाव के, शायद गत वर्ष भी मैंने कहा था, श्री हृदयवंश महाप्रभु कहते हैं कि ठाकुर जी आप चाहते तो एक ही नेत्र बना देते। वहां तो किशोरी जी कह रही हैं कि अनन्य नेत्र प्रकट करो, लेकिन स्वामी श्री हृदयवंश महाप्रभु कहते हैं कि ठाकुर जी आप चाहते तो एक ही नेत्र बना देते, एक ही नेत्र से पूरा संसार हम लोग देख लेते, लेकिन आपने ये दो नेत्र यही मारे प्रकट किए ताकि एक नेत्र से हम आपको विराजमान करें, दूसरे नेत्र में श्री किशोरी जी को विराजमान करें। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, दुल्हन राधा गोरी, बसो मुरे नैनन में यह जोड़ी। ये जो श्री रसखान जी भाव प्रकट करते हैं ना, देखो दुरो वह कुंज कुटीर में परो पलोटत राधिका पायन। श्री किशोरी जी के चरणन में श्याम सुंदर अपने सिर रखे भय दर्शन दिए रसखान जी को। ये भाव भी ठाकुर जी कोई ना कोई लीला ऐसी ढूंढते रहते हैं जिसके कारण से किशोरी जी के सन्मुख जाने का और किशोरी जी को प्रणाम करने का अवसर मिले। श्याम सुंदर उससे चूकना नहीं चाहते हैं। ऐसी एक लीला हमारे ब्रज के रसिक जन सुनाते हैं। एक बार बरसाने में लाल जी कोई ना कोई बहाने ढूंढते रहे, कैसे निज महल में जाऊं, कैसे दर्शन करके आऊं। तो हमारे मलूक दास जी महाराज, उनका एक बड़ा सुंदर भाव है। ठाकुर जी जोगी बनकर के बरसाने गए और बरसाने जाकर के वहां जोगी बनकर के श्री किशोरी जी का दर्शन किया। शायद भाव मैंने गत वर्ष भी सुनाया था, जोगी रंग मीनाया अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। अब मलूक दास जी महाराज इस भाव में ठाकुर जी की एक एक छवि का वर्णन करते हैं कि वो कैसे बनकर के आ रहे हैं। ठाकुर जी जोगी बनकर के बरसाने गए, अभी जोगी बन के जाएंगे, अगले भाव को इसके बाद हम सुना वहां में गोपी बन के जाएंगे और केवल किशोरी जी को सन्मुख रस प्राप्त हो, या भाव से जा रहे हैं। श्री मलूक दास जी का भाव है, सब लोग गाओ, बड़ा प्यारा भाव है। ठाकुर जी कहें कि भैया हम कृष्ण बन के जावें तो कोई ना कोई रोक दे, दुनिया भर की बात बनावे, श्री जी भी हमसे लड़े झगड़े या हमारे रूप बदल के चलो। तभी ठाकुर जी ने नंद गांव में एक जोगी को देखा, घर घर जाके हाथ देख करके महाराज भविष्य बता रहा है। ठाकुर जी बोले ये बढ़िया है मधुमंगल श्रीदामा,
ऐसी पोशाक लाओ हमारे काजी। बोले क्यों, हम भी जोगी बन के जाएंगे। बोले क्यों, किशोरी जी की हाथ रेखा देख के आमे ने बता के आमे उनको भविष्य कैसा है। ठाकुर जी जोगी बन करके जा रहे हैं, श्री मलुकदास जी महाराज इसका वर्णन कर रहे हैं। सब लोग गई हो। जोगी रंग भी नाया, ओ अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग वीणाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग वीणाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। मोतिन लर अलक गंगा, मानो जटा जूट में गंगा। ओ मोतिन लर अलक गंगा, मानो जटा जूट में गंगा। ठाकुर जी ने अपने केशों में वो एक पत्ता होता है, उसमें से दूध निकलता है सफेद सफेद। उस दूध के बढ़िया रस को लेकर के अपने केशों में बढ़िया जटा बना ली। वहां पे दास की कथा थी और एक ही मंच पे सुबह हमारी भागवत होती थी, शाम को मलुक पीठ वाले पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज की भक्तमाल होती थी। एक ही संग रुके थे, तो वहीं रात में 2 बजे महाराज जी ने ये पद मुझे सुनाया था। तो महाराज जी यहाँ पे बोले, इंद्रेश जी, मलियागिरी भस्म ब्राजे, मानो सुर डमरू बाजे। श्री मलुकदास जी महाराज कह रहे हैं मलियागिरी भस्म, मलियागिरी तो चंदन होता है, भस्म कैसे हो गई? मैंने कहा हाँ महाराज जी ये बात तो सही है, मलियागिरी तो चंदन होता है, भस्म कहां से हुई? तो वे कह रहे हैं, बोले भैया श्री किशोरी जी के दर्शन की ऐसी अग्नि लगी है ठाकुर जी के चित्त में कि मलियागिरी चंदन लगाया, लेकिन किशोरी जी की दर्शन की लालसा से उस चित्त में दर्शन की अभिलाषा की अग्नि से वो चंदन भस्म बन गया। वाह, ऐसे तड़प रहे हैं, ऐसे मचल रहे हैं किशोरी जी को देखने के लिए। लगायो तो चंदन है लेकिन भस्म बन गया है। मलियागिरी भस्म ब्राजे, मानो सुर डमरू बाजे। ओ मलियागिरी भस्म राजे, मानो सुर डमरू बाजे। मानो सुर डमरू बाजे। मानो सुर डमरू बाजे। ओ जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग मीनाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। अब जोगी बन गए ठाकुर जी, पहुंच गए बरसाने अलख निरंजन, डमरू बजामे। कोई भविष्य दिखवाओ, कोई हाथ दिखवाओ, कोई जन्म पत्री दिखवा लो। ललिता विशाखा सखियां सब देख रही थी। बोलो भैया कोई भविष्य बतावे वारो आयो है? बोले हाँ आयो तो है। कोई कहे अपनी पूछो अपनी पूछो, लेकिन हमारी ब्रज की सखियों का भाव कैसा? अपनी मत पूछो, हमारी श्यामाजू की पूछो। संसार का स्वभाव अपना अपना अपना, लेकिन भक्त का स्वभाव हमारे लाल जी का, हमारी श्यामाजू का, वो प्रधान है।
सब सखियां गईं, बोले हो भैया बाबा ओ जोगी, नेक से जोगी, रूप तो तुम्हारो जोगी सो है, लेकिन देखने में ऐसे लग रहे हो तुम्हारो अभी जन्म भयो कछु साल पहले। ठाकुर जी बोले ये सब तपस्या के बल से हुआ है गोपी, तुम नहीं समझोगी। हमने हिमालय पे बड़ी तपस्या करी है, हमारी आयु कितनी है? हाँ ये संग में हमारो सेवक है, ये बतावे। हाँ बताओ कितनी आयु? मधुमंगल भी गया था जोगी बन के। मधुमंगल बोलो हमारे महाराज जी 120 वर्षों से हिमालय पर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन तपस्या के प्रभाव से इनके अंग प्रत्यंग की झुर्रियां चली गई हैं, देखने में ऐसे लगते छोटे बालक। दो चार सखियां बोली हमारो हाथ देखो। मधुमंगल बोले तुम्हें तो मैं ही देखूंगा, इधर आओ, तुम्हारे भविष्य को तो मैं बता दूंगा। हमारे महाराज जी तो राजा रानी आदि इन सब बड़े बड़े लोगों के हाथ देखें। बोले अच्छा। ललिता विशाखा बोली आप यदि भविष्य कथन करो तो हमारी श्री जी को हाथ देख लोगे। कौन श्री जी? अरे या बरसाने की अत्यंत सुकोमला, अत्यंत सुमनोहरा, रसिक जनन के हृदय में सदा वास करवे वारी श्री वृषभानु नंदिनी हमारी श्यामा जू, नेक उनको भविष्य देख ले। ठाकुर जी बोले कहा भविष्य देखना है? बोले भविष्य में केवल इतना देख के बताए दो कि हमारी ऐसी सुकुमारी सुंदर किशोरी जी को ध्यान रखवे वारो कैसो होएगो, नेक वाके बारे में नेक बताए दो। हम तो यही बात की चिंता में कि हमारी किशोरी जी के भाव स्वभाव स्वरूप इतने सुंदर हैं कि कहीं उनकी जोर को कोई मिलेगा भी कि नहीं। जोगी बोला हाँ हाँ दिखाओ, बताओ कौन है, कहाँ है, दिखाओ, बोला अभी बताते हैं हम सब कुछ। जोगी को पकड़ करके लेके गए, इतने में ही श्री वृषभानु नंदिनी पधारी सन्मुख। और जैसे ही सामने आई हैं किशोरी जी तो दूर से ही देखे, बोले किसको पकड़ लाई हो ये? बोले बहुत बड़े जोगी हैं, 120 वर्ष से तपस्या करके इन्होंने अपने अंग की कांति को बिल्कुल बालक के समान कर लिया है। किशोरी जी गई, हाथ दिखाने लगी, ठाकुर जी हस्त कमल देखने लगे। बोली अरे आपको जो ध्यान रखवे वारो, आपके अब बीच में तो कई भाव हैं लेकिन सीधे आम है, आपको ध्यान रखवे वारो, आपके सुंदर भाव को प्रस्तुत करवे वारो, वो ज्यादा दूर ना है, आपके सन्निकट ही रहवे। बस वहां में एक कमी होगी, सुंदरता में कोई कमी नहीं, नेक रंग ओझल होगा आपसे। ललिता विशाखा बोली ये कहीं नंदन नंदन की तो बात ना कर रहा है, ये कहीं बार यशोदा के लाला की तो बात ना कर रहा है। किशोरी जी तो हस्तकमल का स्पर्श करते, अरे श्री किशोरी जी तो ठाकुर जी के अंग की सुगंध से पहचान जाती हैं, उनको तो सब पता हो। बरसाने में ठाकुर जी आ जाए, किशोरी जी को वैसे ही पता चल जाए, किशोरी जी भी समझ गए ये कौन है, हम सब जानना ही है। बोले जाकू आपके बगल में खड़ो कर दियो जाए और वाके बगल में खड़े रहते ही आपकी उपमा और बन जाए, समझो वही आपको जीवन संगी बनेगा। ललिता विशाखा बोली तो क्या करना चाहिए? बोले एक एक जो भी आपको लगे कि योग्य है वाकू लाला के बगल में खड़ा करके देख लो, यदि वासे किशोरी जी की उपमा बढ़ जाए तो समझ जाइए कि वही है। अब बोले यहाँ कोने पकड़ के लाम है, सो धीरे धीरे ठाकुर जी खिसक के बगल में चले गए और बगल में जाकर के महाराज कंधे में गलवैया और देखी। अरे ललिता ने देखियो कैसे लग रहे हैं हम। श्री मलुकदास जी वर्णन कर रहे हैं, सोहे बाम भाग में प्यारी, मानो अर्धंग सवारी, सोहे बाम भाग में प्यारी, सवारी। अरे हाँ सोहे बाम भाग में प्यारी, ओ मानो अर्धंग सवारी, सोहे बाम भाग में प्यारी। अब जैसे ही जोगी बगल में जाके खड़ो भयो, किशोरी जी के गले में गलवैया डाल के, ललिता विशाखा बोली अरे लयोरी बेलन हमारा, या की हिम्मत कैसे भाई, हमारी किशोरी जी के गले में गलवैया डाल खड़ो है। भाव है आरसी को दर्शन करावे थे। ठाकुर जी को जो श्रृंगार है ना ये श्री जी ही तो हैं। ठाकुर जी यही कहें कि भैया ने आरसी में दिखाई आज श्री जी कितनी आई है मेरे ऊपर। बोले आज तो ठाकुर जी 4 माला के रूप में आई हैं, ऐसे सुंदर भाव के रूप में आई हैं। अब बिना श्रृंगार के ठाकुर जी ठीक है तब भी सुंदर शोभा उनकी है ही है, लेकिन ये अत्याद्भुत सुंदर कब लगते जब श्रृंगार हो जाए। श्रृंगार श्री जी ही है,
ऐसी श्री जी को श्रृंगार हमारे श्याम सुंदर है। ठाकुर जी कोई ना कोई भाव बना के, कोई ना कोई बहाने बना करके जाते ही रहे किशोरी जी के दर्शन करवे के काजे। एक बार बरसाने में एक गोपी के बेटा को ब्याह भयो, और वहां के बेटा को जैसे ही ब्याह भयो तो ठाकुर जी पहुंच गए वहां गोपी के घर, और गोपी से जाके कहे, एरी तेने अपने छोरा को ब्याह कियो, किशोरी जी को आमंत्रण नहीं दियो। बोली अरे मैं कहा बताऊं, मुझको संकोच आ गयो, मुझको लाज भई कि भाई ऐसा छोटो सो ब्याह, किशोरी जी आएंगी, उनके समान व्यवस्था नहीं है, या हमारे मैं तो लज्जा के कारण किशोरी जी को नहीं बुला पाई। ठाकुर जी बोले तो पता कितना बड़ा अपराध है, बरसाने की श्री कुंवर राधिका जब जब बहू को देख लेंगी ना, तभी समझियो तेरी बेटा बहू तेरी सेवा करेगी। किशोरी जी के नेत्रन में बड़ी शक्ति है, वो जाकू देख लें, वाकू अधिकारी बना दें। गोपी बोली अच्छा तो कहा करना चाहिए, मुझको बताओ। ठाकुर जी बोले किशोरी जी के पास अपनी बहू को मिलावे ले जा। अच्छा कहीं नाराज तो, अरे नहीं किशोरी जी तो बड़ी दयालु हैं, बड़ी कृपालु हैं, वो कभी नाराज थोड़ी है सके। लेकिन हाँ यदि तू अपनी बहू को नहीं लेके जावेगी तो या तो दो हानि होंगी, ऐसा भी है सके कि किशोरी जी श्रमित है जाए, नाराज है जाए, भाई बताओ ब्याह है हमको बुलायो नहीं, और दूसरों तेरी ये बहू सदा अभागी रहेगी, अयोग्य ही रहेगी, किशोरी जी की दृष्टि नहीं पड़ी यहाँ पे। गोपी बोली तुम ही बताओ कहा करूं। बोले जा अपनी बहू को मिला के ला, लेकिन वहां से पहले किशोरी जी से एक बार आज्ञा लिया, जब उनको समय हो तब ले जाइयो। गोपी गई, जाके किशोरी जी से क्षमा मांगने लगी, श्यामा जू मेरे बेटा को ब्याह भयो लेकिन मैंने आपको आमंत्रण नहीं दियो। किशोरी जी बोली कोई बात नहीं, ठीक है, अब बता तू अपनी बहू को लेके कब आ रही है। बोले मैं वही की आज्ञा ले आई हूं, आप कहो तो ले आऊं। किशोरी जी बोली हाँ लेके आ। अब यहाँ पे ठाकुर जी ने वो गोपी तो भेज दी किशोरी जी के पास में, और स्वयं पहुंच गए बाकी बहू के पास। बड़ी थक गई होगी, ब्याह भयो नयो नयो। हाँ श्याम सुंदर थक तो गई हूँ, तेरी सास मुंह से कह के गई मैं तो जा रही हूँ 84 कोस की परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा लगा के आऊंगी, बाकी तो समय लग जाएगा। अब देख यही बढ़िया समय, तू सो जा, और तेरे घर को जो काम है हम और तेरो खसम मिलके हम लोग सब संभाल लेंगे, तू सो जा। वह गोपी को तो दियो सुलाए, और स्वयं वह गोपी को श्रृंगार कर लियो, और सज धज के बिल्कुल घूंघट करके बैठ गए ठाकुर जी। ये बहाने हैं ठाकुर जी के किशोरी जी के दर्शन के। गोपी आई आकर के बोले अरे बहू जल्दी चल, श्यामा जू ने तो को बुलायो है। अब ठाकुर जी लहंगा फरिया बढ़िया चुनरी उनरी पहन के बढ़िया तैयार बैठे, हाँ मैया चलो। अच्छा बोलनी चाल आदि तो वहां में कोई अंतर ना बता सके कि कोई सखी जा रही है कि सखाई है। ठाकुर जी की चाल आदि सब ऐसी हैं, मतवारी चाल है, ऐसा लगे कि गोपी हो, और नहीं भी हो तो हमारे ठाकुर जी को तो काय बात में निपुण है, यही में तो निपुण है वो। ऐसी गजगामिनी चाल चलते हुए जा रहे हैं किशोरी जी के पास दर्शन करने के लिए। सुंदर सखी को रूप धारण करके आए हैं। आहा कितने सुंदर लाल जी हैं, सूरदास जी उसको वर्णन कर रहे हैं। ठाकुर जी ने जैसी बरसाने में निज महल में प्रवेश किया, ठाकुर जी की चाल देख करके, ढाल देख करके, उठवे बैठवे के तरीका, अभी मुख तो कोई ने देखो ही ना है, लेकिन चाल आदि इन सब में ही इतना आनंद भयो कि किशोरी जी की सब सखियां निहाल हो गई। और सब गोपी कहें बोली वारिस गोपी तो बहुत बढ़िया बहू लेके आइए, या कि तो चाल देख करके, या कि बैठे हुए के तरीका देख करके, ऐसे अचक अचक के चलवे के भावन से ही पता चल रहा है कि भैया बड़ी बड़ी सुधी बहू है तेरी। आहा सूरदास जी महाराज का ये पद इतना सुंदर है कि ललता विशाखा किशोरी जी के रूप में ठाकुर जी को देख कर कह रहे हैं, ऐसी कुंवरी कहां तुम पाई, ऐसी कुंवर कहां तुम पाई। ये ऐसी सुंदर कुंवरी तुम्हें कहां से मिल गई भैया,
राधा हूते नख सुख सुंदरी। हमारी किशोरी जी से भी नख से सिक तक नेक सुंदरी लग रही है। कहां से पाई है आपने? अब लो कहां दुराई, काकी ना देखी सुनी ना ब्रज वृंदावन, सुधि बुद्धि हरति पराई। ऐसी चाल वारी, ऐसे सुंदर भाव वारी, अरे इतना सुंदर शिष्टाचार है। देख पल्लू भी ऐसे पकड़ के अपने घूंघट को बैठी है, इतना सुंदर पकड़ वो भी हमने ना देखो। अभी तक तो केवल चाल डाल पे ही मोहित हुई है सब गोपी। किशोरी जी बोली, अरे सखी चल मुख दिखा अपनो। अब यहाँ काय को शर्मा रही है? ना तेरे ससुर हैं ना तेरे जेठ जेठानी हैं, यहाँ काय को शर्मा? चल मुख दिखा। ठाकुर जी मुख गिला में नहीं। भूख है, सास कह रही है किशोरी जी से मना कर रही है, जल्दी कर मुख दिखा अपनो। ठाकुर जी कह नहीं, मुख नहीं दिखावेंगे। ललिता बोली, अरे किशोरी जी समझ गई, सुंदर तो बहुत है, लेकिन वही बात है ना, संसार में आवे वाले हर व्यक्ति में एक दुर्गुण तो होवे, या के अंदर दुर्गुण है। किशोरी जी बोली, कैसा दुर्गुण? नेक मांग रही है, नेक दो, मोह दिखाई में कहा दोगे, पहले ये बताओ तब मुख दिखावेगी अपनो। किशोरी जी बोली, अच्छा मुंह दिखाई चाहिए, लाओ भाई नवलखा को हार लाओ, ले ये हार तो को देंगी, अब दिखा दे मुख। अभी मना करो ना, या से काम नहीं चलेगा। सुंदर सुंदर आभूषण धर दिए, सुंदर सुंदर रत्न धर दिए, लेकिन सबन को नकार देवे। बोले ये सब कछु नहीं चाहिए। तब ललिता विशाखा दोनों कहीं तो कुछ चाहिए कहा। सो ठाकुर जी धीरे से इशारा करें ललिता की ओर। बोले जहां ही ललिता खड़ी है वहां मुंह को खड़ा होना है, आपको संग चाहिए, इशारे में बतायो। किशोरी जी बोली, अच्छा निज महल में निज सहचरीन को संग चाह रही है। सो ठाकुर जी से रिलाया, बोले हाँ यही चाहिए। बोले अच्छा ये चाहिए तो हम तो को निश्चित प्रदान करेंगे। धन्य सुहाग भाग है या को, यह जुवतन की मन भाई। सूरदास प्रभु हरिष मिले हंसी, ले उर कंठ लगाई। जैसे किशोरी जी ने कही कि हम अपनी निज सहचरी में तो को वास देंगे, ये नेक स्वीकार कर। जैसे ये नेक दियो है, तुरंत श्याम सुंदर ने अपनो पल्लू जैसी हटायो। श्याम सुंदर को मुखमंडल देख करके सब गोपियां तो निहाल हो गईं, और किशोरी जी ने जाकर के ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया। ऐसे मधुर लीला, मधुर मिलन के भाव को देख करके सब सखियां बलैया ले रही हैं ठाकुर जी की। ऐसे हमारे लाल जी दुनिया भर के नाटक बना बना करके, दुनिया भर के भाव निर्मित करके किशोरी जी के दर्शन करवे जाओ। ऐसी श्याम सुंदर की मधुर लीला हमारे ब्रज में सुनाई जामे। सदा चिर जीवो यह जोरी। बस हमारी तो यही भावना है कि हमारे लाल जी, हमारी किशोरी जो, हमारी श्यामा जो सदा ऐसे प्रसन्न रहें। बस इनकी प्रसन्नता ही हमारा सर्व सुख है। तो भैया ऐसे मधुर मधुर लीलाएं हैं ठाकुर। अब देखो ये सब भावना सब कथाओं में नहीं सुनाए जाते, अधिकारी अनधिकारी का भाव रखना पड़ता है। अब ठाकुर जी की इन लीलाओं को यदि सामान्य व्यक्ति सुनेगा ना, तो ठाकुर जी के प्रति दुर्भाव प्रकट करेगा। बताओ ये भगवान हो के ऐसी लीला करते हैं? अरे भैया ये भगवान हो को जगत के लैया, ये हमारे ब्रजमंडल को तो लाला है। ललित किशोरी प्राण धन जे ब्रज को एक खिलौना है। ये तो हमारे ब्रज के खिलौना है, वहां वही भाव से विराज रहे। तो ऐसे मधुर भाव और सुंदर हम सुनेंगे। एक सुंदर आपको प्रति प्राप्त हुई है सब लोगों को। नित्य इस कथा के विश्राम दिवस में हम लोग इस भाव को नित्य गाएंगे। 2 मिनट सब लोग इधर देखो। जिन लोगों को मिल गई है वो बढ़िया है, जिनको नहीं मिली वो बगल वाले को शेयर करा दियो हैं। सब लोग एक दूसरे के भावों को देख करके साथ में गाना। इस भाव का सुंदर यह भाव है कि वृंदावन के सप्त निधियां इसमें प्रकट हैं। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, नेक सुनते लो बात है, जब गावे तब देखियो नीचे। हमारी किशोरी जी ने
7 आचार्यों पर कृपा की ब्रज वृंदावन में, और उन 7 आचार्यों ने वृंदावन को सुशोभित किया 7 निधियों के द्वारा। उन 7 निधियों का भाव इस पंक्ति, इस पद में वर्णित है। हमारे लाल जी की कृपा से ये पद लाल जी की ही रचना है। इसके रचनाकार कौन है? हमारे गिरधर लाल जी ही हैं। तो इसलिए अब हमने ये भाव रखा है, जहां भी कोई ऐसी रस चर्चा होगी उस कथा के विश्राम में इस भाव को निश्चित गाएंगे, ताकि वृंदावन को प्रणाम हो। तो जैसा सब जानते हैं कि श्री राधा रानी ने वृंदावन की रचना की है, तो वृंदावन में बिहारी जी की भी रचना कौन ने करी? श्री किशोरी जी ने करी है। श्री राधा वल्लभ जी की भी रचना किशोरी जी की है। राधा रमन जी की भी रचना किशोरी जी की है। किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया इनको, श्री जी ने ही बनाया है। उस भाव से ये पंक्तियां हैं। सब लोग मेरे साथ में गाओ, और याद रखिएगा इसके रचयिता कौन है? गिरधर लाल जी। सब लोग भाव से गाओ।